अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब के नाम खुला पैगाम। आपके कारकुनान इखलाकियात के दायरे से निकल चुके हैं। आप अपने कारकुनान को इखलाकियात सिखाइए कि आप इतने मसरूफ़ हो गए हैं सियासत में, सियासत की लत के अंदर इतने घुस गए हैं कि आपको इतना भी नहीं मालूम कि आपने अपने चाहने वालों की तरबियत भी करनी है। आप नाज़रीन ये वीडियो समाअत कीजिए जिसके अंदर कुछ नाआकिब अंदेश लोगों ने ये बातें मौलाना फजल रहमान साहब को की। आप वो सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और इन सर्दियों के अंदर हर शख्स को देसी घी, शहद और उसके अलावा सलाजीत की जरूरत पड़ती है, और वो भी खालिस और 100% प्योर चीज चाहिए। तो आप हमसे राब्ता करके खालिस सलाजीत, छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का शहद, गाय के मक्खन का देसी घी मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह आप हमारी सर्विस से 100% मुतमईन होंगे। मौलाना फजल रहमान के नाम खुला खत। काबिल सद एहतराम मौलाना फजल रहमान साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे और सियासत की उलझी हुई गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ होंगे। जनाब वाला, आज इस खत के जरिए मैं आपकी खिदमत में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की बढ़ती हुई बदअखलाकी और बेहूदगी के रवैयों की तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उम्मीद है आप इन मारूजात पर कुछ वक्त जरूर इनायत फरमाएंगे। आप अपनी बेहतरीन सियासी हिकमत अमली के बायस बरसों से जमात को कामयाबी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जो यकीनन काबिल तहसीन अमल है। ताहम यूँ महसूस होता है कि शदीद मसरूफियात के बायस आप अपनी जमात के कारकुनों में इखलाकी तरबियत की कमी से पूरी तरह आगाह नहीं। सोशल मीडिया पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों से वास्ता पड़ता रहता है। इस मुशाहिदे के बाद ये कहना गलत न होगा कि JUI से वाबस्तगी का दावा करने वालों की एक बड़ी तादाद को इखलाकी तरबियत की सख्त ज़रूरत है। कोई शख्स जमात के मौक़िफ़ या किसी रहनुमा से मामूली इख्तलाफ भी कर ले तो ये लोग लठ लेकर इसके पीछे पड़ जाते हैं और इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच और बद तहजीबी से बदतरीन अंदाज में पेश आते हैं। हालांकि यह हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि इंसानी मुआशरे में कभी भी एक सोच पर मुत्तफिक नहीं हो सकता। ऐसे में दूसरों की राय का एहतराम, रवादारी, तहम्मुल और बर्दाश्त जैसी सिफात अपनाना नागुज़ीर होता है। मगर सोशल मीडिया पर JUI के कारकुनों की एक बड़ी तादाद अदम बर्दाश्त, तशद्दुद आमेज़ मिजाज और गुस्से से मगलूब नजर आती है और दीनी तालीम से नावाकिफ लोगों की तरह रवैया इख्तियार करती है। किबला, जमीयत उलमा इस्लाम का मामला दीगर सियासी जमातों से मुख्तलिफ है। JUI में अक्सरियत उलमा और मदारिस के फजला पर मुश्तमिल है। अगरचा इस्लाम हर मुसलमान को इखलाक नबवी अपनाने की तलकीन करता है, लेकिन उलमा इस बात के बदरजा अव्वल मुस्तहिक हैं कि वो अमली नमूना बने। अवाम भी उलमा से बुलंद इखलाक की ख्वाहिश और तवक्को रखते हैं। अलबत्ता ये भी दुरुस्त है कि उलमा इंसान ही होते हैं, इनसे खता का सरजद होना कोई अनहोनी बात नहीं। मगर जब कोई शख्स उलमा इकराम की जमात से निस्बत का दावा करता हो, फिर वही शख्स बद इखलाकी का मुजाहिरा करे तो तनकीद और बदगुमानी का हदफ वो ज्यादा बनता है। यही वजह है कि JUI के बहुत से कारकुन सोशल मीडिया पर मजमूई तौर पर उलमा की बदनामी का बायस बन रहे हैं। मोहतरम कायद, माजी में मौलाना तारिक जमील साहब समेत कई मारूफ उलमा इकराम आपके कारकुनों की बदतमीजी, तानो तशनी और तहकीर का निशाना बनते रहे हैं। इख्तलाफ की बुनियाद पर उलमा इकराम पर नहायत घटिया इल्ज़ाम लगाए गए, इन्हें गलीज गालियों से नवाजा गया, हत्ता कि इनकी दस्तार और किरदार तक को नशीन बनाया गया। हरीफ जमात की किसी रहनुमा से मुलाकात या तारीफ पर भी जय्यद उलमा इकराम की किरदार कुशी की गई। गोया JUI के कारकुन सिर्फ इसी आलम दीन का एहतराम करते हैं जो जमात की सोच की मुकम्मल पैरवी करे। हालांकि खुद JUI उलमा के एहतराम को फ़र्ज और इनकी तौहीन को हराम करार देती है, मगर कारकुनों का रवैया इसके बिल्कुल बरअक्स है। जमीयत के मुतअद्दिद कारकुनान, मुल्क की मारूफ दीनी शख्सियत उस्ताजुल उलमा मुफ्ती अब्दुल रहीम, मारूफ मुबल्लिग मुफ्ती तारिक मसूद और जामिअतुर रशीद और मजमा उल उलूम अल इस्लामिया से वाबस्ता उलमा के खिलाफ शदीद बद तहजीबी का मुजाहिरा करते हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के खिलाफ तो खुलेआम गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी और बेहुदा गोई की जाती है। इस हराम अमल की रोकथाम के लिए जमाती क़यादत की जानिब से फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं, मगर अफसोस ऐसा इक़दाम नहीं किया जाता। कायदे जमीयत, आप एक बड़े सियासी रहनुमा हैं और सियासत में तनकीद कोई नई बात नहीं, मगर इसके बावजूद आपके खिलाफ बदजुबानी की कभी हिमायत नहीं की जा सकती। तमाम मदारिस और तमाम उलमा भी काबिल एहतराम है और सबकी इज्जत करना हम सब पर फर्ज है। हर आलिम दीन अपनी राय रखने का हक रखता है। जिस तरह आपकी हर बात से सब लोग इत्तफाक नहीं करते, इसी तरह इख्तलाफ रखने वालों को गालम गलोच का निशाना बनाना कहाँ का इंसाफ है। अगर कोई आपको इन्हीं अल्फाज से मुखातिब करे जो JUI के कारकुनान दूसरे उलमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है आप और आपके कारकुनान दोनों को तकलीफ पहुंचेगी। लिहाजा जब दूसरे उलमा के खिलाफ आपके कारकुन जुबान दराजी करेंगे तो इनके मानने वालों को भी वही तकलीफ पहुंचती है। गाली देना, इल्ज़ाम लगाना, बद तहजीबी करना, दशाम तराजी करना, ये सब इस्लामी तालीमात के खिलाफ और हराम है। शरई तौर पर यह खुला फिस्क है। ऐसे रवैये इस्लाम के नफाज की दावेदार जमात के कारकुनान को हरगिज़ ज़ेब नहीं देते। सोशल मीडिया पर JUI के कारकुनान जमीयत की मोहब्बत में इस कदर इंतहा पसंदी दिखाते हैं कि हिमायत करने वालों के लिए जन्नत और इख्तलाफ करने वालों के लिए कुफर तक के फतवे लगा देते हैं। जमात पर तनकीद को इस्लाम पर तनकीद और जमात की तायीद को इस्लाम की तायीद करार देना फिक्री गुमराही की बदतरीन मिसाल है। मजीद अफसोसनाक पहलू यह है कि जमात में मौजूद समझदार और एतदाल पसंद अफराद भी गलती के बावजूद अपने कारकुनान का दिफा ज़रूरी समझते हैं। हालांकि इस्लाम हक के साथ खड़े होने की तलकीन करता है, मगर JUI में सूरत हाल ये है कि कोई कारकुन चाहे कितना ही गलत, बदअखलाक या गैर शरई अमल करे, बजाय इस्लाह के जमात के अफराद इसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं। इस जज्बाती रवैये ने न सिर्फ जमात को नुकसान पहुंचाया बल्कि पूरे मजहबी तबके की बदनामी का बायस बना है।
ایسے کئی لوگ ہیں جو صرف کارکنان کے غیر اخلاقی رویوں کی بنا پر JUI اور دیندار طبقے دونوں سے بدزن ہو چکے ہیں۔ قائد جمعیت محترم، آپ کی جماعت علماء کی جماعت کہلاتی ہے۔ علماء تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کا اخلاق سب سے بلند ہونا چاہیے، مگر سوال شدت سے جنم لیتا ہے کہ آخر آپ کی جماعت کے کارکنان کے اخلاق اس قدر کیوں بگڑ گئے ہیں؟ معمولی اختلاف پر یہ لوگ اخلاق نبوی کو پس پش ڈال کر اس شدت سے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے بھوکا کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ جب ان سے بد اخلاقی کی شکایت کی جاتی ہے تو فوراً دلیل دیتے ہیں کہ فلاں جماعت کے کارکن بھی ایسا کرتے ہیں۔ حضرت انہیں سمجھا دیجئے کہ عام سیاسی جماعتوں اور علماء کی جماعت کے اخلاق میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا ہی چاہیے۔ اخلاق زبانی دعووں سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے ضرور ان کارکنان کی سرزنش کریں گے جو سوشل میڈیا پر نہ صرف جمعیت علماء اسلام بلکہ پورے مذہبی طبقے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور دشنام ترازی اور الزام تراشی کو ثواب سمجھ کر فروغ دے رہے ہیں۔ صرف دوسروں کی نہیں، اپنی جماعت کی بھی اصلاح کریں۔ اگر آپ اپنے کارکنان کی تربیت کریں گے تو کل دین اور مذہب کے خلاف پھیلنے والی نفرت اور بدگمانی کے دروازے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سمیت سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، مخلص اور خیر خواہ عابد محمود۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سماعت کی کہ ایک شخص نے کھلا خط لکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام، اس کو سوشل میڈیا پر چلایا۔ تو یہاں پر میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے، پھر دوسروں پر بات کرنی چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ جمعیت علماء اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، ان کی شکل و صورت بنا کر سوشل میڈیا پر اسی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے واضح الفاظ ہیں، جماعت کی واضح پالیسی ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھ لیں کہ مفتی عبدالرحیم صاحب، اب یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں کتنے کارکنان ہیں؟ سینکڑوں میں نہیں ہیں، ہزاروں میں نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تربیت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب کا بیان موجود ہے۔ میں نے وہ بیان اپلوڈ بھی کیے ہے UR میڈیا نیٹ ورک چینل پر، وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر مولانا صاحب نے واضح الفاظوں میں تسلیم بھی کی ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں، ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی دستار کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس چیز کو تسلیم بھی کیا اور تعلیم بھی دی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف مفتی عبدالرحیم صاحب کے ہاں دیکھ لیجیے، 4-5 یہ چھوکرے سے ہیں اور یہ آ کر سوشل میڈیا پر علماء کرام پر بکواسات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی غازی عبدالعزیز تو یہ شرم نہیں آئی۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب جیسا بندہ، مفتی عبدالرحیم کا شاگرد، اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ چاہیے تھا مفتی عبدالرحیم صاحب کو کہ انہیں ڈانٹتے، انہیں کہتے کہ آپ رجوع کریں۔ آپ نے اپنے سے بڑے کے بارے میں بات کر دی۔ اور دوسری طرف ان کے اخلاق کو میں داد پیش کرتا ہوں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے صرف اصلاح کی بات کی ہے۔ لیکن ناظرین، ان کی وہ خود اصلاح نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، ان پہ بات نہیں کرنی۔ یہاں اگر کوئی جمعیت کا لبادہ اوڑھ کر ان کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے ہو ہی نہیں سکتے۔ انہیں جماعت نے اپنی پالیسی کے مطابق جماعت سے باہر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ زبردستی کہیں ہم جمعیت کے ہیں تو پھر ان کی مرضی۔ بہرحال ناظرین، یہ باتیں ہیں کہ وہ خود تو تربیت نہیں کرتے، دوسروں پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ آپ ناظرین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ضرور بتائیے گا کمنٹ میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔